14 अगस्त के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के फ्लैग सड़कों पे नजर आए। इमरान खान के आप हमेशा बात करते हैं गैबी मदद, तहरीक इंसाफ की यानी इमरान खान की मोहब्बत में लोग तहरीक इंसाफ के झंडे को लेकर निकले। परसों मैंने इमरान खान के बारे में देखा था कि इमरान खान वजीर आजम आएगा। आपने ख्वाब देखा अभी? हाँ, जी साहब ने 13 अगस्त को ख्वाब देखा इमरान खान वजीर आजम आएगा और उसका हिसाब किताब आपने 14 अगस्त को देख लिया कि लोग माशाल्लाह कितने फ्लैगों के साथ। मेरे को वजीर आजम का नए का जो काम है वो रियाद से कोई बात नज़र आ रही है। उसी दिन मरहूम चौधरी इलियास साहब को देखा था, चौंट चक वाले को, इलियास चौंटिया। अनवारुल्लाह काकड़ साहब की बात करें, निगरान वज़ीर बलोचिस्तान से ये सेंटर भी रहे, बाप पार्टी में। ये बंदा इंसाफ का काम करे बस, और ये करेगा। इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, इलेक्शन भी करवाएगा और गैर जानदार करवाएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ़ मजीद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब। आप मरूफ़ रिलीजियस स्कॉलर हैं, आप मरूफ़ रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं। इसके साथ साथ आप जो ख्वाब देखते हैं, ख्वाबों की ताबीर क्या है, उस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है बेटा? ठीक हो बेटा? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको खैर से रखे, सलामत रखे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पूरे पाकिस्तान की खैर करे, पूरे पाकिस्तान के बच्चों को और उनके बच्चे वालों को, बच्चों को अपने जुमान में रखे और इस मुल्क की खैर करे बेटा। आमीन आमीन। भाई साहब, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, अब 14 अगस्त आ गया है। 14 अगस्त के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के फ्लैग सड़कों पे नज़र आए। लोगों को डर भी था लेकिन फिर भी लोग नज़र आ गए। ये इमरान खान के आप हमेशा बात करते हैं गैबी मदद, क्या अब आपको इस सूरत हाल में जो सड़कों पे लोग नज़र आए, इस पर रोशनी डालिए ज़रा। बेटा जी, बात यह है, वैसे मेरे पास एक साहब और भी आए थे, मैंने उनको बताया था, उन्होंने कहा जी आपने कहा था कि इमरान खान गिरफ़्तार नहीं होने हैं, तो इमरान खान गिरफ़्तार हुए हैं। लेकिन मैंने उसको भी कहा था और मैं आपको भी आज भी कह रहा हूँ कि इमरान खान मेरे हिसाब से, क्योंकि जब पहले गिरफ़्तार हुए थे तो उससे पहले मैंने कहा था गिरफ़्तार होंगे। उसके बाद मैंने, मेरे से जिस भी किसी बच्चे ने पूछा है तो मैंने कहा भी ये गिरफ़्तार नहीं होंगे। लेकिन अब ये जो गिरफ़्तार हुए, मेरे हिसाब से ये गिरफ़्तारी नहीं है। ये ऐसी है जिमें घरों बंदा तैयार होकर निकलता तो रास्ते जाते कितने एक्सीडेंट हो जाता। ये एक्सीडेंट था एक, क्योंकि जारी पता जाने वाले को अपनी जल्दी थी कि मैं तो हुण भज ही जाना है, तो जाते जाते काम करके वेख लेने। लेकिन उन्होंने काम करके देखा फिर भी उन्होंने गाल पै गया जान वालियां दे। ठीक है नहीं गल जी। और बाकी बेटा, मैं आपको एक शहबाज शरीफ की बात बताता हूँ कि उसकी सच्चाई को मैं दाद देता हूँ। वैसे तो उसने कभी कोई मुल्क के लिए, तो अल्लाह का शुक्र है, कोई काम ऐसा अच्छा नहीं किया है, चाहे वो किसी के डर की वजह से नहीं किया, किसी के भी नहीं किया। आज तक पैसे भी मांगता रहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और मांग के ये भी नहीं बताया कि वो गए कहाँ। ठीक है नहीं, बल्कि इनके दोनों भाइयों का यही हिसाब किताब है और इनसे हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं। हम तो कहते हैं कि इनके दौर में जो मतलब इन्होंने हमेशा पैसों का रौला पाया, पैसे दे दो पैसे दो। एक हमारे यहाँ इस्लाम के अंदर जो बात है ना, मैंने बेटा सिखों को देखा, सिखों के गुरुद्वारे में 50 घरों का गुरुद्वारा होवे ना, रात को 200 मेहमान आ जाए तो 200 मेहमान को खाना और बिस्तरा मिलता है। लेकिन साढ़े मुसलमानों की एक बहुत बड़ी खामी है कि अगर हमारे अंदर ईमानदारी और ये बात हो कि मस्जिद का पैसा खाना हमारे लिए हराम है, तो और मुल्क का पैसा खाना हमारे लिए हराम है, तो मेरा ख्याल है मुसलमान अकीदे जैसा और मुसलमानों जैसा कोई मज़हब और कोई अकीदा नहीं है। सही बात। तो मियाँ साहब वगैरह तो जब भी आए इन्होंने तो हमेशा पैसों का रौला पाया और आज तक इनके पैसे पूरे नहीं हुए कभी भी। चाहे इन्होंने खरबा रुपया लिया, चाहे जो कुछ मर्जी कर लिया, लेकिन इनके पैसे कभी आज तक पूरे नहीं हुए हैं। अभी भी वो ज़रा रोता पीटते गया कि पैसे साढ़े कोल नहीं सीगा, असीं तां इस करके मर गए, जो साढ़े कोल पैसे होंदे तां असीं तां इत्थे जिहड़ा इहनूं पैरिस बना देना सीगा। लेकिन असीं लानत भेजदे हां उस पैरिस दे उत्ते। साडा पैरिस पाकिस्तान है। ठीक है नहीं गल जी। तो बेटा जी, वो जो है ना, इन्होंने जाते जाते उसका तजर्बा करना था, वो तजर्बा इन्होंने किया, वो तजर्बा इन्हों से गल पै गया। आपने देखा है कि अभी यानी 14 अगस्त को, हालांकि पाकिस्तान का तो झंडा एक ही झंडा है, लेकिन तहरीक इंसाफ की यानी इमरान खान की मोहब्बत में लोग तहरीक इंसाफ के झंडे को लेकर निकले और इतनी तादाद में निकले, इतने जोशो जज्बे से निकले कि लोग उसको देख के, लोग देखने वाले थे ही कौन से, वही जो 150 बंदा था देखने वाला, वो परेशान था, बाकी तो सारे के सारे
इनके साथ ही थे। और बाकी ये 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है, गुजर गया है। और 14 अगस्त के दिन में एक और बेहतरीन काम हुआ है कि नया निगरान वज़ीर आज़म आ गया। तो मैं तो वैसे उसे निगरान ही कहूँगा, लोग तो कहते हैं कि वो पता नहीं केयर टेकर है या क्या चीज़ है क्या नहीं है, कुछ उसके बारे में कहते हैं, लेकिन मैं उसे निगरान कहूँगा क्योंकि मेरे को अभी तक मैंने उसके बारे में कुछ ऐसी बात देखी नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। बल्कि परसों मैंने इमरान खान के बारे में देखा था कि इमरान खान वज़ीर आज़म आएगा। आपने ख्वाब देखा अभी? हाँ बिल्कुल, ये नया देखा है, परसों की बात है कि इमरान खान वज़ीर आज़म आएगा। और मैं आपको ये अभी आज ही मतलब के बता रहा हूँ, 3 दिन पहले की बात। ठीक है नाजरीन, 3 दिन यानी कि 11-12 अगस्त तक आपने ख्वाब देखा कि इमरान 13 अगस्त की बात है शायद मेरे ख्याल में। हाजी साहब ने 13 अगस्त को ख्वाब देखा इमरान खान वज़ीर आज़म आएगा। ठीक है नहीं बात जी। तो और उसका हिसाब किताब आपने 14 अगस्त को देख लिया कि लोग माशाल्लाह कितने फ्लैगों के साथ, यानी वज़ीर आज़म की जो है ना हलफ बर्दारी में भी लोग पीटीआई के झंडे लेके पहुंच गए थे। और बाकी मोहतरम जनाब आरिफ अलवी साहब सदर साहब ने जो भी उसके बारे में तकरीर भी की है, और वाकई में उसके अंदर एक हमें मुहिब्बे वतनी नज़र आई है। कोई साडा और रिश्तेदार तो नहीं है, लेकिन साड़ी रिश्तेदारी उससे दे नाल जिहड़ा इस मुल्क का मुखलिस है, चाहे वो कोई भी हुए। जो इस मुल्क का दुश्मन है उसके साथ, चाहे वो साडा मेरा भरा भी क्यों ना हो, उसके नाल मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं थी। हाँ सर, 13 अगस्त को आप ख्वाब देख रहे हैं, 14 अगस्त को झंडे निकल रहे हैं, और साथ साथ ये तबीर भी हो रही है आपके ख्वाब की। ये जो झंडों वाले वो लोग कौन थे, और 13 अगस्त को वज़ीर आज़म का ख्वाब देखना, इसकी क्या तबीर करेंगे आप? भाई इसका ताबीर तो बस ज़ाहिर है, वो बेहतर है। और मेरे को नज़र आया, कोई मैं देखने के लिए थोड़ी, कोई इसके लिए मैं कसदन कोई थोड़ी इमरान खान के लिए कोई चीज़ देखता हूँ, या नवाज शरीफ के लिए या शहबाज शरीफ के लिए। शहबाज शरीफ भी मेरे को कल भी नज़र आए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल वो बेचारा जिस हाल में भी है। और शहबाज शरीफ की मैं बहुत बड़ी, बल्कि वो जो बात आपको पहले कहना चाहता था कि उसने जो 13 अगस्त को रात को उसने तकरीर की थी, उस तकरीर में उसने मेरे ख्याल ज़िंदगी में सबसे पहले बार सच बोला है। उसने कहा ये जो 13 महीने मैंने काटे हैं, ये मैंने ज़िंदगी के बड़े औखे तरीन महीने काटे हैं। और वाकई में उसने ये ज़िंदगी में पहला सच बोला है कि मैं 13 महीने वज़ीर आज़म की सीट के ऊपर बड़े औखे काटे हैं। 13 जमातें हैं, 14 जमातें हैं, उनको मैनेज करना। कोई 13 जमातें नहीं थी, सिर्फ 3 बंदे थे, मौलाना फजल रहमान जरदारी और शहबाज शरीफ, और कोई 13 जमातें नहीं थी। 13 जमातों का कोई बंदा ही नहीं था, कोई नज़र ही नहीं आता था। बाकी 40 बंदे इन्हों के वही सैनट सीगे, वही कौमी असैम्बली सीगे, अपोजिशन लीडर भी उन्होंने सीगा। हाँ, मैंने पीछे जो है ना अपना एक साहब मेरे पास आए थे, उनको मैंने बताया था कि मेरे को वज़ीर आज़म का नए का जो काम है वो रियाद से कोई बात नज़र आ रही है, सऊदी अरब से। हाँ, और जो है ना रियाज नाम के कोई बंदे की बात नज़र आ रही थी, रियाज बंदे, राजा रियाज। अब वो तो फिर बाद की बात है ना, राज क्लियर हो गया। और उसमें मैंने उनको बताया था, और वो बाकायदा वो क्लिप उनका चल भी रहा है दुनिया में, तो उनको मैंने बताया था राज के नाम से। और दूसरा वहाँ पे मैंने उसी दिन मरहूम चौधरी इलियास साहब को देखा था, चौंट चक वाले को, जट को, जो फैसलाबाद इलियास चिनोटिया। हाँ, केड़ा इलियास चिनोटिया। इलियास चिनोटिया नहीं, इलियास चौंटिया। इलियास चौंटिया। बड़ी दुश्मनी और बड़े उनके मामला, बड़ा बल्कि पाकिस्तान का मारूफ मतलब बदमाश था, और अच्छा बदमाश था। वो लंगोटी का गंदा नहीं सीगा, मैं उसको जानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से, और वो मेरे को मिला हुआ भी है। जी जी जी, ठीक है नहीं बात जी। तो वो नज़र आया था जिस दिन मेरे को रियाज नज़र आया था। तो इसका मतलब है कि इस टाइम जो वज़ीर आज़म आया है, ये बड़ा डाढ़ा आया है जिसका नाम रियाज ने लिया है। ये नहीं, मैं तो समझा कि रियाज नाम का वज़ीर आज़म आएगा, लेकिन रियाज नाम का वज़ीर आज़म नहीं आया, बल्कि रियाज नाम के बंदे ने वज़ीर आज़म को मुंतखब किया है, उसका नाम लिया है। और वाकई में मेरा ख्याल है कैसा, और मैं उसको नया वज़ीर आज़म आने की हैसियत से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि जैसे बताया वो एक जो है ना बग़ैर किसी सियासी पार्टी से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जैसे वो गैर सियासी आदमी है, अल्लाह तबारक तआला करे वो पाकिस्तान का जो भी कोई काम करे बिल्कुल गैर जानदार होकर करे, ना उदा कोई रिश्तेदार ते ना मेरा कोई रिश्तेदार, उदा रिश्तेदार भी वही हो जो पाकिस्तान का मुखलिस आदमी होए, और साडा रिश्तेदार भी वही है जो पाकिस्तान का मुखलिस है। हाय साहब, जो अनवारुल्लाह काकड़ साहब की बात करें, निगरान वज़ीर बलूचिस्तान से, ये सेंटर भी रहे, बाप पार्टी में भी रहे, इनके आने से इमरान खान के साथ भी रहे ये पिछले दौर में, इनके आने से क्या इमरान खान को नरमी देख रहे हैं? मैं इनके आने से नहीं कहूँगा,
वो तो फिर एक बात हुई थी कि पता नहीं शायद उसके फेवरेट है, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं कहूँगा। ये बंदा इंसाफ का काम करे बस, और ये करेगा। इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, इलेक्शन भी करवाएगा और गैर जानदार करवाएगा। चाहे इनको इसके ऊपर चाहे कोई सूली मतलब तलवार भी रखेगा इसके सिर पे, लेकिन इसने काम गैर जानदारी से करवाना है। इंशाल्लाह उल्ला जी, इंशाल्लाह उल्ला जी, इंशाल्लाह उल्ला जी। अल्लाह करे जी। इनवारुल हक काकड़ साहब से हाजी साहब बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और हाजी साहब को नज़र आ रहा है कि इनवारुल हक काकड़ साहब बहुत कुछ करेंगे। अल्लाह करे ऐसे। सर कोई पैगाम पाकिस्तानियों के लिए? बहरहाल जी, ये बंदा जाते हुए जब 3 महीने खैरो हाफिज के साथ इस मुल्क की हुक्मरानी करे, लेकिन जाते हुए मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरह के ये नहीं कहेगा कि मैंने 3 महीने होके काटे हैं। ये अपना ज़मीर जिंदा लेके जाएगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जो बेहतर से बेहतर काम करेगा वो इसके हाथ से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने करवाने हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह करे खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा इज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, और ख़ज़ां को भी यहाँ से गुजरने की मजाल ना हो। साइज़ को पैगाम भाई, पैगाम यही है कि जनाब काकड़ साहब, अल्लाह आपको इस ओहदे के ऊपर ये जो आपके 3 महीने हैं, अल्लाह तबारक तआला इनको खैरो आफियत से गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक तआला आपसे ऐसे काम करवाए कि पाकिस्तान की तारीख में आपका नाम लिखा जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इमरान खान को जिताएं, लेकिन आप इलेक्शन गैर जानबदारी से करवा दें। अपने ईमान और कुरान को जान के, अपनी औलाद के सदक़े से, अपनी औलाद के सिर के ऊपर हाथ रख के जो है ना पाकिस्तान के लिए जो है ना इलेक्शन बिल्कुल गैर जानदार से करवा दें। और जिन लोगों ने जिनके साथ जुर्म किए हैं या जो लोग करना चाहते हैं उनको भी काफिरे किरदार तक पहुँचा दें, ताकि उनको आइंदा किसी के साथ नाजायज़ जुर्म करने की मतलब कि अल्लाह तबारक व तआला हदायत ना दे। बिल्कुल नाज़रीन, यही आज का पैगाम था। इसी के साथ मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब और आतिफ मजीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाइंदाबाद, पाइंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इस मुल्क की खैर करे। अल्लाह तबारक जो भी इस मुल्क के मुखलिस आदमी हो, आरफ अलवी साहब के लिए भी हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह तबारक उसको इस सौदे को फैद भी रखे और उसके पास से भी कोई ना कोई बेहतरीन से बेहतरीन काम करवाए इस मुल्क के लिए, हमारे लिए नहीं, मुल्क के लिए काम करवाए। आमीन, आमीन, सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला आलिहि व सहाबिही इन्नका राहिमुल वदूद। आमीन, आमीन।